अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और बुरे कर्म करोगे तो नर्क में जाओगे। इसी पहलू को समझाने के लिए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक जैन मठ में सभी शिष्य अपने गुरु के पास बैठे थे। जैन गुरु ने शिष्यों से कहा कि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे जरा ध्यान से सुनना और इसके बाद मैं जो पूछूं उसका उत्तर देना। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे, तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई। कोई बार बार चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ। बुद्ध ने उस मनुष्य की आवाज सुन पहचान लिया, नर्क में से आए व्यक्ति की आवाज है जो उस नर्क की अग्नि में जल रहा है। उन्हें यह समझ आ गया था क्योंकि जब वह जीवित था तब उसने बहुत से लोगों को मारा और तकलीफ दी है, चोरी की है, दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, बहुत से पाप किए हैं। परंतु महात्मा बुद्ध को उस व्यक्ति पर दया आ गई और वह उसकी मदद करना चाहते थे। तब उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा कि क्या उस व्यक्ति ने पूरे जीवन में कोई अच्छा काम किया है। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति ने एक बार चलते समय एक मकड़ी पर पैर रखने से बचाया था। तब बुद्ध ने उस मकड़ी से कहा, जाकर उस व्यक्ति की मदद करो। उस मकड़ी ने जिस जाल को वह बना रही थी उसी में से एक लंबा, ताकि वह व्यक्ति उसके सहारे निकल सके उस अग्नि में से। परंतु उसके साथ अन्य लोग भी उस नर्क की आग में जल रहे थे। वे उस धागे को पकड़कर बाहर आने का प्रयास करने लगे। यह देखकर व्यक्ति क्रोधित हो गया कि ये तो मेरे लिए है, अगर इतने सारे लोग इसे पकड़ेंगे तो वह बाहर निकलने से पहले ही टूट जाएगा। यह देखकर वह उन सब व्यक्तियों पर बहुत तेज चिल्लाया कि तुम सब उसे मत पकड़ो, वह मेरे लिए है, वह टूट जाएगा। तभी वह टूट जाता है और सभी वापस से नर्क की आग में गिर जाते हैं। फिर वह व्यक्ति वापस से चिल्लाने लगता है कि कोई मुझे बचाओ। परंतु इस बार बुद्ध ने आवाज सुनकर समझ लिया था कि उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। इसके साथ जैन गुरु ने अपनी कहानी समाप्त और फिर अपने शिष्यों से पूछा, इस कहानी से तुम्हें क्या समझ आया। उनमें से एक शिष्य बोला कि मकड़ी का धागा इतना मजबूत नहीं था कि वे सब बाहर आ सके। तभी दूसरा शिष्य कहता है कि स्वर्ग नर्क जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब कहने की बात है। और तभी तीसरा शिष्य कहता है कि महात्मा बुद्ध ध्यान करके बैठे हुए थे, तब उन्हें कोई दूसरी आवाज नहीं सुनाई दी होगी। तब गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम सबने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर जैन गुरु वहां से उठकर चले गए। क्या आप समझ पाए कि वह महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था? कोई सोचे कि मुझे मदद करने वाला होना चाहिए और फिर दूसरों की मदद करने में पीछे हटे, तो ये एक करुणा नहीं है, बल्कि यह एक व्यापार है। यदि बुद्ध की इच्छा किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की होती और ऐसा सोचे कि वह दूसरा व्यक्ति मेरे करुणा का पात्र नहीं है, तो यह एक करुणा नहीं है, बल्कि यह एक व्यापार है। किसी की मदद करने से आप चैन नहीं कर सकते। यदि बुद्ध की इच्छा किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की होती कि जो नर्क भोग रहा है, तो वह अपने विचार के बाद उस व्यक्ति के बारे में स्वार्थी कर्म के कारण बदल नहीं देते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें।